आज पति ब्रह्मचारी की कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक पल में सब कुछ बदलने वाला है और सबसे ज्यादा बुरा हाल होने वाला है ईशा का। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सूरज के सामने वो सच आ जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे पता चल जाता है कि उसके पापा और ईशा एक दूसरे से सच्चाई छुपा रहे थे। और सबसे बड़ा झटका, पापा का हार्ट अटैक सिर्फ एक नाटक था। ये सच सूरज को अंदर तक हिला देता है। जिस पिता को वो भगवान की तरह मानता था और जिस ईशा पर वो आंख बंद करके भरोसा करता था, दोनों ही उसे अंधेरे में रखे हुए थे। सूरज का दिल टूट जाता है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो बिना सोचे समझे ईशा पर बरस पड़ता है। हर वो बात कह देता है जो किसी को तोड़ने के लिए काफ़ी होती है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे इस झूठ में क्यों फंसाया? क्या मेरा भरोसा इतना सस्ता था? ईशा पहले से ही बीमार होती है, कमज़ोर, थकी हुई और अंदर से डरी हुई। सूरज की कड़वी बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभती हैं। वो सफाई देना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं। और उसी पल ईशा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। ये नज़ारा देखते ही सूरज की दुनिया थम जाती है। उसका गुस्सा पल भर में डर और पछतावे में बदल जाता है। वो घबरा जाता है, अपने हाथों में ईशा को उठाता है और बिना कुछ सोचे सीधे अस्पताल की तरफ भागता है। पीछे पीछे उसके पापा भी दौड़ते हैं। अब उनके चेहरे पर मजाक नहीं, सिर्फ डर होता है। अस्पताल में माहौल बेहद गंभीर हो जाता है। डॉक्टर्स की आवाज़ें, मशीनों की बीप और बाहर बैठा सूरज खुद को कोसता हुआ। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, ईशा की हालत नाजुक है, उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वेंटिलेटर पर पड़ी ईशा की हालत देखकर सूरज टूट जाता है। उसके मन में बस एक ही डर घूमता रहता है, जब ईशा को होश आएगा, क्या उसे मेरी कही हुई सारी बातें याद होंगी? क्या वो मुझे माफ़ कर पाएगी या मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा? उधर ईशा के मन में भी एक ही चीज़ घूम रही होती है, वही कड़वे शब्द, वही दर्द, वही टूटता हुआ भरोसा। अब सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी, सवाल ये है कि क्या ईशा होश में आने के बाद सूरज को माफ कर पाएगी? क्या दोनों के बीच की गलतफहमियां खत्म होंगी या ये झूठ और गुस्सा उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है ईशा ने कुछ गलत नहीं किया तो 8 लिखो, और अगर सूरज को ईशा से माफ़ी मांगनी चाहिए तो आग लिखो। क्या प्यार, सच और माफ़ी इस रिश्ते को बचा पाएंगे? और हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।